दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो सावन के पवित्र महीना और भगवान भोलेनाथ के व्रत के विषय में है। सावन के पवित्र महीने में जरूर खाएं ये छोटी सी चीज, आपके घर में कभी नहीं होगी धन की कमी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई से शुरू हो चुका है। इस बार अधिक मास होने से इसका समापन 31 अगस्त को होगा। इस बार सावन का पवित्र महीना पूरे 59 दिनों का होगा। सावन के पवित्र महीने का पहला सोमवार व्रत 10 जुलाई को पड़ेगा। वेद पुराणों के अनुसार अगर आप सोमवार के व्रत को रखने जा रहे हैं तो व्रत में कुछ गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी है, वरना आपका व्रत तो खंडित हो ही जाएगा और व्रत से मिलने वाला पुण्य भी आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार ऐसी कौन सी गुप्त चीजें हैं जिनका सेवन अगर आप इस सावन के पवित्र महीने में करते हैं तो आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपकी हर मनोकामना पूरी अवश्य होगी। अगर आपके जीवन में दुख, परेशानी और कष्ट बहुत ज्यादा है तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि शिव पुराण में ऐसी कौन सी चीजों के बारे में बताया गया है जो सोमवार के व्रत के रखते वक्त आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, और अगर आप इनका ध्यान नहीं रखते हैं तो व्रत खंडित हो जाएगा। वेद पुराणों के अनुसार सावन के पवित्र महीना का हर पल हर घड़ी गंगा जल के समान पवित्र होती है। हमारे पुराणों में कहा गया है सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपके पास सबसे सुनहरा मौका होता है जब आप साक्षात भगवान भोलेनाथ की कृपा पाकर अपने जीवन की गरीबी, दरिद्रता, दुर्भाग्य से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों अगर आपका व्यापार चौपट हो चुका है, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं मगर नौकरी नहीं लग रही, आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है या किसी भी समस्या में आप लोग फंसे हुए हैं, तो दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में आपके पास सबसे सुनहरा मौका है जब आप भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी ही पूजा विधि विधान से अगर कर ले तो जीवन के समस्त दुखों से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपकी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। दोस्तों हमारे प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है सावन के पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ को सच्चे मन से पुकारता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर लेते हैं, उस व्यक्ति की जरूर सुनते हैं और उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की आप पर भी कृपा हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस सावन के पवित्र महीने का पहला सोमवार का व्रत 10 जुलाई को पड़ने जा रहा है। अधिक मास होने से इस सावन में कुल 8 सोमवार व्रत होंगे। अगर आप भी इस सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको व्रत रखते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में और खासतौर से शिव पुराण और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि सावन महीने के अगर प्रत्येक सोमवार को कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करता है तो उसको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर आप इस सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर शिवालय में जाकर शिवलिंग पर उत्तर की तरफ मुख करके भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ का तो आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपकी कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि पर चला जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर कोई भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखे तो उसका भाग्य उदय हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि पर आ गया है। दूसरा, अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत रखें, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ को चंदन का लेप लगाते हैं तो तंत्र शास्त्र में साफ लिखा हुआ है इससे भगवान भोलेनाथ की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है। आपको अपने जीवन में भौतिक सुखों के साथ साथ वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तीसरा, भगवान भोलेनाथ को सभी चीजें अत्यंत प्रिय है। सावन के पवित्र महीने में अगर आप भगवान भोलेनाथ का सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ को दूध और दही से अभिषेक जरूर करना चाहिए और सफेद चीजों का ग्रहण अगर आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसके बाद वही मंदिर में सफेद नंदी की भी पूजा करता है, उस व्यक्ति को व्रत का 2 गुना लाभ मिलता है। अब आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगर आप इस सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रख रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। अब अगर आप सोमवार का व्रत रख ले, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखें, सिर्फ सफेद कपड़ों को ही धारण करें, भूल कर भी काला कपड़ा या काली चीज का इस्तेमाल मत कीजिएगा।
दूसरा, अगर आपने ठान ही लिया है कि सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत रखेंगे भगवान भोलेनाथ के लिए, तो दोस्तों पूरे सावन भर आप कठोर शब्दों का इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति से मत कीजिएगा, इससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों तीसरी बात आपको ना पता हो, भगवान भोलेनाथ को पशु प्रेमी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखता है उसको सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने के साथ साथ किसी भी नंदी को, किसी भी बैल को कुछ भी मिठाई खिला देना चाहिए या दुर्वा घास खिला देना चाहिए। इससे आपके व्रत का दोगुना लाभ मिलता है और आपके भाग्य में चमक आती है। दोस्तों अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करेंगे, सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखेंगे, तो ध्यान रखें शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और तुलसी के पत्ते भूलकर भी मत चढ़ाएं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे और आपके जीवन में आपको कई प्रकार के दोष लग सकते हैं। दोस्तों भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है, लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि कभी भी भगवान भोलेनाथ को खंडित बेलपत्र या खंडित चावल नहीं चढ़ाया जाता है। बेलपत्र जब आप भगवान को अर्पित करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र 3 पत्ते वाला होना चाहिए और बेलपत्र एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से पहले गंगा जल से धो लीजिए। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने जा रहे हैं तो फलों का सेवन करेंगे ही करेंगे या कुछ भी चीजें अलग से खाएंगे, तो वो चीजें खाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन है कि अगर कोई भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखा है तो आपको उधार मांगकर के फल का सेवन नहीं करना है। अगर आप उधार मांगकर के फल का सेवन करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा अनुसार आपको फल देता है तो आप उस फल का ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आप भूलकर भी उधार मांगकर के फल का सेवन ना करें। दूसरा, अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो हमारे सनातन धर्म में प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा है, कभी भी नाशपाती फल होता है उसका सेवन मत कीजिएगा, ये फल आपके व्रत का नाश कर सकता है। तो आप सोमवार के व्रत में कभी भी नाशपाती फल का सेवन ना करें। अगर आपके पास पुराना कुट्टू का आटा या पुराने सिंघाड़े का आटा है तो आप लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, मगर एक बात का ध्यान रखें, जब आटा पुराना हो जाता है तो इसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और अगर आपने उसकी रोटी बनाकर के सेवन कर लिया तो कीड़े मकोड़े के रूप में अपने मांस का सेवन कर लिया, इससे आपको पुण्य मिलने के बजाय पाप लग जाएगा, तो ऐसा ना करें। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।